गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीपी स्मार्ट एजुकेशन के अंदर। आज है ये हमारी 17 नंबर की है वो क्लास है। वो 17 नंबर की क्लास के बारे में है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर है वो हम टीचिंग मेथड से संबंधित क्वेश्चन है वो आज है वो हम ज़्यादा क्वेश्चन है वो करेंगे टीचिंग मेथड से रिलेटिव। इसके अलावा जो बायोलॉजी है इससे संबंधित क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं। तो हम सीधा स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है। तो अध्यापक है वो कक्षा शिक्षण में सभी प्रकार के जो उद्देश्य होते हैं, जैसे कि ज्ञानात्मक, भावात्मक और जो गत्यात्मक उद्देश्य है, उन सभी को है वो प्राप्त करता है। तो ए ऑप्शन है हमारे पास, ज्ञानात्मक उद्देश्य को प्राप्त करता है, भावात्मक उद्देश्य को और क्रियात्मक उद्देश्य को है वो प्राप्त करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आ जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निदानात्मक परीक्षण का महत्व है। निदानात्मक जो परीक्षण का महत्व क्या होता है, मुख्य रूप से है वो उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना है वो होता है। और इसके अलावा जो हमें ऑप्शन में है वो क्या क्या दिया गया है। ए ऑप्शन है शिक्षण में, बी ऑप्शन है परामर्श और निर्देशन में, सी ऑप्शन है उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था में और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी में। तो निदानात्मक परीक्षण का महत्व तो सभी के अंदर है वो होता है। तो इस क्वेश्चन में है वो डी नंबर ऑप्शन है वो आ जाएगा। अगर वो मानते हैं तो अगर है वो हम जो सी नंबर ज़्यादा उपयुक्त है वो होगा, सी नंबर ऑप्शन है वो ज़्यादा उपयुक्त होगा। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी माना गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि गणित शिक्षण में अध्यापक की मुख्य भूमिका है। ए ऑप्शन है दार्शनिक के रूप में, बी ऑप्शन है मित्र के रूप में, सी ऑप्शन है परामर्श के रूप में और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी में। तो जो मुख्य भूमिका है वो होती है एक परामर्श के रूप में है वो होती है। तो इस क्वेश्चन का है वो सी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है। तो गणित शिक्षण के बारे में अगर हमसे पूछा जाए तो इस शिक्षण की सबसे उपयुक्त जो विधि है वो है आगमन निगमन विधि। अगर हम सबसे पहले उदाहरण अगर बच्चे को समझाएंगे तो उसे नियम है वो अपने आप है वो याद रहने लगेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो ए ऑप्शन है व्याख्यान विधि, बी ऑप्शन है प्रदर्शन विधि और सी ऑप्शन आगमन निगमन विधि है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि दृढ़ोतक की कोशिकाएं धीरे धीरे मृत हो जाती है, यानी कि जो दृढ़ोतक है इसकी कोशिकाएं हैं वो धीरे धीरे है वो मृत क्यों हो जाती है। ए ऑप्शन है सेलुलोज के जमाव के कारण, बी ऑप्शन है पेक्टिन के जमाव के कारण, सी ऑप्शन है सिलिका क्रिस्टल से और डी ऑप्शन है लिग्निन के जमाव के कारण। तो जो दृढ़ोतक की जो सेल्स हैं वो मृत हो जाती है, लिग्निन के जमाव के कारण है वो धीरे धीरे है वो नष्ट हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो डी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि गाजर की जड़ की आकृति होती है। हम सब लोगों ने गाजर है वो देखी है, तो इसकी जड़ की आकृति है वो कैसी होती है। तो इसकी जड़ की जो आकृति है वो ए नंबर ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, शंकु रूपी होती है इसके जड़ की आकृति। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है। तो मादा का कौन सा ऐसा जनन अंग है जिसके अंदर जो एम्ब्रियो का है वो रोपण होता है। ए ऑप्शन है फेलोपियन नलिका, बी ऑप्शन है गर्भाशय, सी ऑप्शन है अंडाशय और डी ऑप्शन है शुक्रवाहिनी। ये तो तीनों तो ये मेल के अंदर आ गया, लेकिन ये तीनों है वो फीमेल के अंदर है। तो इस जो रोपण है वो किसके अंदर होता है। तो रोपण है वो होता है गर्भाशय के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आ जाएगा बी नंबर ऑप्शन, गर्भाशय के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि डिप्थीरिया का रोगजनक है। ए ऑप्शन है साइनोबैक्टीरियम डिप्थरी, बी ऑप्शन है क्लोस्ट्रेडियम टिटेनी, सी ऑप्शन है वेरियोला जोस्टर और डी ऑप्शन है प्लाज्मोडियम। हमें पूछा किसका है, डिप्थीरिया का पूछा है। तो ये एक बैक्टीरिया के कारण है वो होने वाला रोग है और इसका ए नंबर ही ऑप्शन है वो हमारे पास राइट हो जाएगा। बैक्टीरियम डिप्थेरी होता है इसका रोगजनक, ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से
निम्न में से वायरस जनित रोग नहीं है, वायरस जनित रोग है वो नहीं है हमसे पूछा है, तो ये ऑप्शन है एड्स होता है वायरस जनित, रेबीज भी होता है, चेचक भी होता है, लेकिन जो डिप्थीरिया है ये नहीं होता। इस क्वेश्चन का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन है, वो इस क्वेश्चन के अंदर है, वो राइट आंसर है, वो आ जाएगा बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा है वो जैसे कि वायरस के रोग है वो होते हैं जैसे पोलियो, रेबीज, कोविड-19, ये तो सबको ही पता है। चेचक, छोटी माता का जो रोग होते हैं ये सभी वायरस जनित रोग है वो होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का पलायन वेग है वो कितना होता है। 3 से 4 बार ये क्वेश्चन है वो रिपीट होता गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो याद रखना है कि जो पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इस क्वेश्चन के अंदर है वो हमारे पास जो सी नंबर जो ऑप्शन है वो आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर वायरस होता है, एक कंप्यूटर का जो वायरस है इसके अंदर से है वो कौन सा है। ए ऑप्शन है फफूंद, बी ऑप्शन है बैक्टीरिया, सी ऑप्शन है IC7344 और डी ऑप्शन है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो कंप्यूटर वायरस है वो हमसे पूछा है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, वो एक प्रकार का वायरस है वो होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से वैज्ञानिक अभिवृत्ति का घटक है वो नहीं है, यानी नहीं है वो हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में। ए ऑप्शन है मुक्त बुद्धि, बी ऑप्शन है वस्तुनिष्ठता, सी ऑप्शन है आर्थिक दशा, डी ऑप्शन है ज्ञान संपूर्णता की इच्छा। यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो नहीं है पूछा है, तो इसके अंदर जो आर्थिक दशा का है वो कोई संबंध नहीं है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। आर्थिक रूप से जो सबल व्यक्ति भी है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रख सकता है, और आर्थिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति भी है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो रख सकता है, इसका कोई संबंध है वो नहीं है। तो इस क्वेश्चन में सी नंबर जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये होने वाला है हमारे लिए कि क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर द्वारा ब्लूम के ज्ञानात्मक उद्देश्य में संशोधन किया गया। उन्होंने विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक और मूल्यांकन के स्थान पर कौन सा शब्द है वो दिया है, यानी कि संश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक और मूल्यांकन इन तीनों को सम्मिलित रूप से है वो एक के अंदर है वो रख दिया और उसे एक शब्द दिया है। ए ऑप्शन है वास्तविकता दिया है नहीं, बी ऑप्शन है उद्दीपन दिया नहीं, सी ऑप्शन है सृजनात्मकता है वो इसने दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी नंबर ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि सृजनात्मकता के अंदर विश्लेषण अलग अलग करके भी देख सकता है और संश्लेषणात्मक यानी इकट्ठा करके भी देख सकता है, और उसका मूल्यांकन भी है वो कर सकता है कि किस टाइप का जो दृष्टिकोण है वो सही है सही नहीं है। तो सृजनात्मक व्यक्ति है ये सारे जो दृष्टिकोण है वो अपने अंदर है वो सम्मिलित किए हुए रहता है। तो इस क्वेश्चन में सी नंबर जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है। तो चुंबकीय जो कंपास की सुई है वो इंगित करती है चुंबकीय ध्रुव को दक्षिण दिशा की ओर है वो करती है। तो इस क्वेश्चन में है वो जो बी नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी ज्ञान केंद्रित विधि है, यानी ज्ञान का विकास करने वाली प्रोजेक्ट विधि होती है, प्रयोगशाला विधि होती है और समस्या समाधान विधि होती है। तो इस क्वेश्चन में डी नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया। तो बहुत बार क्वेश्चन है वो पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये और सरल क्वेश्चन भी मैं बोल सकती हूँ इसको अब, कि शैक्षिक उद्देश्य का जो वर्गीकरण है वो ब्लूम ने है वो किया था। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आगमन विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है। आगमन जो विधि है वो किसके लिए उपयुक्त है। ए ऑप्शन है सूत्र स्थापित करने के लिए, बी ऑप्शन है सवाल को सूत्र द्वारा हल करने के लिए, सी ऑप्शन है सवाल को समझने के लिए और डी ऑप्शन है सवाल को बनाने के लिए। जो आगमन विधि है
ये किसके रूप में उपयुक्त होती है? तो ए ऑप्शन है सूत्र को स्थापित करने में है वो मुख्य भूमिका, यानी सबसे एग्जाम्पल देंगे फिर सूत्र है वो स्थापित करेंगे। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन को राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त पूछा है इस कारण। अगला क्वेश्चन है कि प्रयोजना विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं? तो प्रयोजना विधि में 6 सोपान है वो मुख्य होते हैं। तो इस जो ऑप्शन है वो सी नंबर जो ऑप्शन में है वो 6 दिया गया है, तो इस क्वेश्चन में सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का क्वेश्चन कि विज्ञान शिक्षण की हुई हुरेस्टिक विधि या फिर हम कह सकते हैं खोज विधि में है वो क्या शामिल है? बालकों को अनुसंधानकर्ता की स्थिति में रखा जाता है। हाँ, ए ऑप्शन है वो सही है। बी ऑप्शन है बालक व अध्यापक मिलकर योजना बनाते हैं, नहीं। सी ऑप्शन है पाठ्यक्रम को सरलता से कठिनता के क्रम में, नहीं, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन है बालक श्रोता व अध्यापक वक्ता होता है, नहीं। तो इस क्वेश्चन में जो ए नंबर जो ऑप्शन है वो हमारे पास राइट हो जाएगा। बालक है वो अनुसंधानकर्ता के रूप में खुद होता है। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? तो विश्व में सबसे प्राचीन विधि है वो व्याख्यान विधि है, क्योंकि जो गुरुकुल में है वो भी शिक्षा है वो व्याख्यान विधि के माध्यम से है वो दी जाती थी। तो इस जो आंसर है ऑप्शन के अंदर है वो हमारे पास जो बी नंबर जो ऑप्शन है हमारे पास व्याख्यान विधि, ये हो जाएगा राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षण कौन सी प्रक्रिया है? ए ऑप्शन है अनवरत प्रक्रिया, यानी कि हमेशा चलती रहती है। बी ऑप्शन है अप्रभावी। सी ऑप्शन है आलस्य वाली और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपचारात्मक शिक्षण है वो अनवरत प्रक्रिया है, यानी कि ये हमेशा चलती रहती है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अल्ट्रासोनोग्राफी के उपयोग बताइए। तो अल्ट्रासाउंड जो सोनोग्राफी है इसके उपयोग क्या है? तो ए ऑप्शन है पेट के रोगों का पता लगाने में, हाँ। बी ऑप्शन है हृदय गॉल ब्लैडर की जांच करने में भी होता है इसका उपयोग, और गर्भवती स्त्री के गर्भ जांच के अंदर भी होता है। तो इस क्वेश्चन में डी नंबर ऑप्शन काफ़ी आसान क्वेश्चन था, डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का कि अपमार्जक क्या है? ये ऑप्शन हमारे पास साबुन, साबुन नहीं होता क्योंकि साबुन होते हैं अक्षारीय, जबकि जो अपमार्जक है ये होता है उदासीन। बी ऑप्शन है शोधन अभिकर्ता। सी ऑप्शन है उत्प्रेरक और डी ऑप्शन है औषधि। साबुन अक्षारीय होता है, उत्प्रेरक है वो क्रिया बढ़ाता है, लेकिन औषधि है ये औषधिया है ये काम आती है, जबकि जो शोधन अभिकर्ता के रूप में है इस क्वेश्चन का है वो राइट हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? यानी कौन सा मिश्रण है जिसको तप्त किया जाता है, ताप दिया जाता है? ए ऑप्शन है चूना पत्थर और ग्रेफाइट, नहीं होगा ये। बी ऑप्शन है चूना पत्थर और मृत्तिका। सी ऑप्शन है चौक और ग्रेफाइट और मृत्तिका। और डी ऑप्शन है मृत्तिका और ग्रेफाइट, यानी ग्रेफाइट वाले सारे कट कर दो और बाकी जो बचा है वो लिख दो। तो बी नंबर जो ऑप्शन है चूना पत्थर और मृत्तिका है वो आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। काफ़ी बार क्वेश्चन है ये पूछा गया है। ठोस में है वो ऊष्मा का स्थानांतरण है वो किस में होता है? चालन विधि के द्वारा होता है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। जबकि अगर द्रव्य में पूछता तो हम संवहन विधि है वो करते। अगला क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन नंबर का कि ऊर्जा संरक्षण के उपाय क्या हैं, यानी ऊर्जा को सुरक्षित रखने के उपाय है वो क्या है? ये ऑप्शन है हमारे पास कि ऊर्जा संरक्षण के उपाय है वो हमसे पूछे हैं। ए ऑप्शन है वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देना चाहिए, हाँ। बी ऑप्शन है नवीनतम साधनों की खोज, हाँ। सी ऑप्शन है हमारे पास खाना पकाने के सौर कुकर का प्रयोग है वो हमें करना चाहिए, इससे ऊर्जा का क्या होगा? संरक्षण होगा। और इस क्वेश्चन में है वो डी नंबर ऑप्शन है वो है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आ जाएगा डी नंबर ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, और इस जो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि चीनी और जल का मिश्रण है वो कैसा होता है। ए ऑप्शन है समांगी, बी ऑप्शन है विषमांगी, सी ऑप्शन है निलंबन और डी ऑप्शन है कोलाइड। तो चीनी और जल यानी कि चीनी समांगी मिश्रण क्या होता है, जिसके अंदर दोनों घुल जाए। तो चीनी और जल दोनों है वो घुल जाते हैं, पता नहीं चलता है हमें आँखों से देखने से कि इसमें चीनी भी है वो मिली हुई है। तो इस क्वेश्चन में ए नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। विषमांगी है वो होता है जिसके अंदर है वो हम देख सकें जैसे कि तेल और जल का जो विलयन होता है वो होता है विषमांगी। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ए नंबर ऑप्शन। आगे के जो मॉडल पेपर के जो क्वेश्चन हम 30 कर रहे हैं वो करने वाले हैं हम कल। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको चैनल है वो पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। जय हिंद, जय भारत।